फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बच्चों यूट्यूब पे बहुत सारे अध्यापकों द्वारा मैथ आप पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे माध्यम से, एक ऐसे तरीके से मैथ पढ़ेंगे जो आपको हर किसी बच्चे को आसानी से समझ में आ जा सके, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकें। प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। जितने भी आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे उनसे हम लोग हट के बात करेंगे, उनसे हम लोग हट के क्वेश्चंस करेंगे, उनसे बेहतर तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप कोई भी आगामी एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, लेखपाल हो गया, पीईटी हो गया, सी टेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसआई हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, इतने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको फोकस करके चलेंगे। तत्काल में हम लोग अभी बात करेंगे कि मेरे नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन हम लोग नंबर सिस्टम को एक ऐसे ढंग से पढ़ेंगे, कम से कम 15 पॉइंट में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बच्चों कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग गाइस बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम गैस नंबर सिस्टम एक ऐसी टॉपिक होती है जो किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, उसमें आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, मैक्सिमम तो इसके 6 से 8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, आपका कह लीजिए सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे एग्जाम चैप्टर को कवर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। क्या आपको पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट मेरा पहला होता है आपको इसे पढ़ाने का अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित पहला पॉइंट होता है बच्चों अंकों पर आधारित। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, भाजकों पर आधारित, भाजकों पर आधारित, पर आधारित। फिर बच्चों बात करेंगे हम लोग शून्यक पर आधारित, शून्यक पर आधारित, पर आधारित। ऐसे ही बच्चों इसी प्रकार से कम हम लोग 10-12 पॉइंट में पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको एक कंप्लीट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं जिसमें जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको अंकों पर आधारित बन सकते हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। बच्चों देखिए, अंकों पर आधारित ये जो होता है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है। अंकों पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है बच्चों, 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों के क्रम को बदलने से बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं कि इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की यदि बेसिक नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट हम थोड़ी सी इसकी बेसिक बातें बनाएंगे। पहले सबसे बच्चों बात करेंगे हम लोग कि 2 अंक की संख्या कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों 2 अंक की संख्या में क्या होता है, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या की यदि बात करें संख्या, तो इसमें क्या होता है भाई बच्चों, क्या होता है कि एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे इकाई अंक को यदि हम लोग मान लेते हैं y है और दहाई अंक को मान लेते हैं x है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि इकाई अंक में 1 से गुणा होता है और दहाई अंक में कितने से होता है, 10 से होता है। ठीक है, तो अब बच्चों संख्या कैसे बनेगी 2 अंक की, तो आप क्या करेंगे 10x + y, ये बच्चों बन गई आपकी 2 अंक की संख्या।
अब बच्चों बात करते हैं कि 2 अंक की संख्या यदि आप समझ गए तो अब इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों के क्रम, मतलब कह सकते हैं बच्चों कि 2 अंकीय संख्या तो 10x + y आपकी हो गई और इसके अंकों के क्रम, क्रम का मतलब क्या समझते हैं, x की जगह y और y की जगह x हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। बोला है प्रश्न में के अंकों का जोड़, जोड़ कितना है बच्चों, आपको दिया है 66, कितना दिया है 66 दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चों x को x के साथ ऐड करिए और y को y के साथ ऐड करिए तो बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा 11x + 11y = 66। तो बच्चों क्या 11 कॉमन है तो क्या कह सकते हैं बच्चों x + y = 66/11 कह सकते हैं। अब बच्चों यही बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करेंगे, इसी को बता के खूब ताली बजवाएंगे हमसे। क्या कहेंगे कि बच्चों देखो दो ऐसा क्वेश्चन आएगा 11 से भाग दीजिए, लेकिन बच्चों जब आपको थोड़ी सी बेसिक पता रहेगी ना तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक थोड़ा भी नहीं पता है, आप उसे याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, क्योंकि समझ के करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया। अब यदि हम कहें कि प्यारे बच्चों इस चीज को पूरा छोड़ दो और आप सीधे कहो क्या हो जाएगा 2 अंक की संख्या तथा उसके अंकों के बदलने से बनी संख्या का योग, मान लो कि क्या है k है, क्या है k है। अब उसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा अंकों का योग आ जाएगा बच्चों, किसका योग आ जाएगा अंकों का योग। अब इसे कह सकते हैं आप शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबको समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। ओके, सबको समझ में आया, क्लियर है, डन। बच्चों अब देखिए जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चंस पूरा समझाया, थोड़ी इसकी बेसिक भी बताई मैंने और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया। चाहता तो मैं इस लाइन को बता के आप आगे बढ़ जाता। बच्चों इसकी जगह पे क्या होगा, जैसे मैंने 66 बताया था, अब 22 हो सकता है, 44 हो सकता है, 110 हो सकता है। कहने का मतलब बच्चों ये होगा जब भी होगा यहाँ पे 11 का मल्टीपल होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, आप इसे करेंगे, है ना, आप इस। अब बच्चों अब बात करते हैं कि 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों के क्रम बदलने से बनी संख्या का अंतर। इससे पहला क्वेश्चन आपने देखा था यार बच्चों, क्या दिया था उसमें योग दिया था और इस बार क्या दिया है बच्चों अंतर दिया है। तो अब जहां योग में आप करते थे प्यारे बच्चों, क्या करते थे 11 से भाग दे रहे थे, ये कर रहे थे ना। अब बात करते हैं कि हमको अंतर दिया है, तो यदि इसकी बेसिक बताने की कोशिश करें बच्चों तो हम कहें संख्या आप जान गए हैं 2 अंक की संख्या यही है, बोलिए 2 अंक की संख्या ये हो गई। अब प्यारे बच्चों इसके बाद इसके अंकों के क्रम बदल दीजिए तो 10y + x हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। अब इसके बीच में क्या लगाएंगे अंतर लगाएंगे, अंतर लगाने से पहले बच्चों ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ब्रैकेट। अब क्या देंगे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यही बोला है कि 2 अंक की संख्या और उसके अंकों के क्रम बदलने से बनी संख्या का अंतर, अंतर जब भी एक से ज्यादा पद रहे बच्चों तो उससे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 10x + y माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 10y हो जाएगा, माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा और प्यारे बच्चों बराबर 8। गाइस यदि बात करें हम लोग x को x से घटाएंगे और y को y से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस देखिए प्लस y माइनस 10y तो क्या हो जाएगा -9y बराबर क्या है बच्चों 18। यदि बात करें कॉमन क्या है तो 9 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x - y 9 कॉमन हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ भाग देंगे तो x - y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 18/9। यदि हम चाहते थे इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे विदिन सेकेंड के अंतर्गत, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने थोड़ी सी इसकी बेसिक बताई कि जिससे आप एग्जाम में समझ के कर सके। अब इसे एग्जाम में यदि आपको करना होगा तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट एग्जाम में जब भी करना होगा बच्चों तो इसे आसानी से क्या कर सकते हैं अंतर बटे के 9, अंतर बटे के 9। अब आप आसानी से तुरंत रिजल्ट एक झटके में दे सकते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ डन।
अब बच्चों, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने हाँ का रिप्लाई दिया है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 3 से 4 सेकेंड का टाइम देता हूँ, विद इन सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का रिजल्ट दीजिए। ओके, ठीक है, कीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ ही सेकेंड लगे हैं जिससे आप रिजल्ट दे सके हैं। बहुत अच्छा, सारे बच्चों ने रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। अब देखिए, जिन बच्चों ने रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, बाय द वे मान लीजिए 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं रिजल्ट दे पाए, तो बच्चों ध्यान समझिएगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों के बदलने से बनी संख्या, ठीक है ना, का अंतर दिया हो 63, तो उनकी संख्या के अंकों का अंतर पूछे तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो अंतर दिया अंतर बटे 9 कर देना है। क्या आ जाए बच्चों? 7। ओके, अभी बच्चों आपने 2 क्वेश्चन अंकों पर आधारित आपने देखा, सभी लोगों को बहुत अच्छे से आया, ठीक है। अब इसमें तीसरे पैटर्न का जो बच्चों क्वेश्चन होता है, उसमें संख्या ज्ञात करनी होती है। क्या है? आपको अंकों का योग दिया रहता है, ठीक है, उसके बाद बदलने से बनी संख्या का अंतर दिया रहता है, या बदलने से बनी संख्या में कुछ जोड़ा घटाया जाता है। तो अब बच्चों हम लोग उस क्वेश्चंस की बात करेंगे, खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत जम के पूछता है, और कोई भी एग्जाम यदि आप देने जाते हैं तो प्यारे बच्चों बहुत आराम से उस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बच्चों तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बच्चों देखिए, इसमें तीसरे पैटर्न में क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बहुत पूछता है, जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन है बच्चों, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है? 10 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है, तो संख्या होगी या मूल संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड के अंतर्गत कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चंस को ऑप्शन की सहायता से करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप बच्चों क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं ना, वो जो पूछा जाता है वही रहता है, जो पूछा जाता है वही रहता है। यदि हम लोग बात करें मूल संख्या है, तो ये सभी के सभी मूल संख्या के लिए ही बात बताई गई है, लेकिन इनमें से कोई एक ही मूल संख्या होगी। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं कैसे इस क्वेश्चन का जवाब विद इन सेकेंड के अंदर दे सकते हैं। तो बात करते हैं, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात होगा कि हम देखेंगे 2 अंकीय संख्या सब है, इनके किनके अंकों का योग 10 हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, 8 4 12, इसका अंक इकाई दहाई को जोड़े तो 12, ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 6 4 10 ये हो रहा है, इसकी संभावना है। अब इसको चेक करेंगे, संभावना है तो सही है या गलत है, ठीक है। अब 84 है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चों बात करेंगे 46, ये भी 6 4 10। अब हमारे पास 2 ऑप्शन प्यारे बच्चों बच गया, 2 ऑप्शन बच गया। अब 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? अब बात करते हैं दूसरी लाइन के लिए, आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या है? यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, ठीक है। पहली लाइन पढ़ा तो हमने 10 ले लिया, दूसरी लाइन पढ़ा यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है। बच्चों, जो जब इसके अंतर्गत इन दोनों ऑप्शन में यदि हम 18 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बच्चों? 18, और 18 जोड़ने पर ये क्रम बदल जाए, जो 4 है वो 6 बन जाए, जो 6 है वो 4 की जगह पे चला है, तो इसका मतलब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? 82 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इस ऑप्शन का। देखिए, ये 46 से बन गया क्या? 64, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपको देखना है कि किसमें जोड़ने पर हमारा क्रम चेंज हो जा रहा है, वही इसका रिजल्ट होगा। क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया? हाँ, यस, ओके। यदि आपको इसकी थोड़ी बेसिक जाननी है तो मैं इसका बेसिक भी बता देता हूँ। देखिए, बेसिक बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2 अंक की संख्या ऑलरेडी हमने बता चुका है। 2 अंक की संख्या का जो अंक है वो भी आपको पता है क्या? x और y।
इकाई का अंक x माना था मैंने, तो इकाई का अंक, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बन जाएगी। ठीक है ना। कह रहा जब 18 जोड़ देंगे किसमें, संख्या में। बच्चों संख्या में 18 जोड़ दीजिए। जैसे ही 18 जोड़ेंगे संख्या में, तो बच्चों इसने क्या बता रखा है, क्रम बदल जाएगा। किसका क्रम, संख्या के अंकों का। मतलब जो 10x प्लस वाई था बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए या पूरे लेटर वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए और डिजिट वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इसको इधर करेंगे तो माइनस 10y, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x, बराबर इसको करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। बोलिए। अच्छा ठीक है। अब इसमें से कब माइनस करिए तो 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 18। कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस वाई, 9 कॉमन हो गया, 9 से डिवाइड करिए बोथ साइडेड, तो माइनस 18/9 बच्चों क्या मिल जाएगा, माइनस 2। और प्रश्न में आपको ऑलरेडी बच्चों दे रखा है कि x प्लस वाई यानी अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब आपको इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। दोनों एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 2x माइनस प्लस कट जाएगा, और ये बच जाएगा क्या, -2 प्लस 10 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 4, x बराबर 4। तो y बराबर क्या आएगा, किसी एक में रख दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा कितना आपका 6। यदि आप संख्या बना रहे हैं बच्चों, यदि संख्या तो 10 गुणे 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 46, जैसा कि आपने ऑप्शन से रिजल्ट एक झटके में आ गए। ओके, बेसिक भी मैंने बता दिया। जिन बच्चों को थोड़ी बेसिक जानने की उत्सुकता रहती है वो बेसिक भी थोड़ी समझ सकते हैं, वरना इस एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं करना है, वे ये डायरेक्ट करना है। ओके, तो अब बच्चों जो क्वेश्चन आपको मैंने समझाया सेम हुबहू उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, मैंने डेटा चेंज कर दिया है। मैं आपको 5 सेकेंड घड़ी का देख के टाइम दे रहा हूँ और आपको करना है। ओके ठीक है, कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों ने रिजल्ट 26, अगला स्टूडेंट ने 26, बहुत सारे स्टूडेंट ने 26 रिजल्ट जवाब दे रहे हैं। आइए जिन बच्चों ने अब नहीं दे पाए समय के अंतर्गत, वो अब बात करते हैं, उनको समझ में आता है कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करेंगे, हमें अंकों का योग कितना चाहिए 8, 6 2 8, 6 2 8, 4 3 7, 4 3 7। दो ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका दो ऑप्शन। दोनों ऑप्शन में 36 जोड़ के देखिए, 36 जोड़िए दोनों ऑप्शन में, जिसमें जोड़ने से आपका क्या हो जाए, क्रम बदल जाए, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। देखिए 26 ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 के 2 3 2 5 और 1 6, ये क्रम बदल गया। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ओके डन। अब देखिए आपको बच्चों एक और क्वेश्चन मैं रखता हूँ सेम पैटर्न पे, जिसका इस बार नहीं आया था, इस बार करेंगे। फिर से मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ओके कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने देखिए 2 सेकेंड में ही रिजल्ट दे देते हैं, और बहुत सारे बच्चों को 10 सेकेंड 15 सेकेंड लग रहे हैं। जिन बच्चों ने 2 सेकेंड के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब उन बच्चों की थोड़ी सी आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, अन्य की अपेक्षा समझने की जो उनकी लेवल है थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी धैर्य के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको शिद्दत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप यदि धैर्य के साथ हर पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे तो एक न एक दिन आप पूरे मैथ के हीरो बन जाएंगे। जो आप जीरो हैं, आज आपको लगता है कि मैथ मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं प्यारे बच्चों, एक दिन आप क्या बन जाएंगे, मैथ के हीरो बन जाएंगे। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग बच्चों 17 दिया है, बोला है संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। अब पहले बच्चों बात करें किनका योग 17 आ रहा है। 9 8 17 इसका आ रहा है, 9 8 17 इसका आ रहा है, 8 7 15 8 7 नहीं आ रहा है इन दोनों का। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बात करें
जाएगी तो 9 दोनों में जोड़ के देखिए, क्रम बदल जाए, समझ लीजिए वही आंसर इसका है। बच्चों इसमें 9 जोड़ के देख लीजिए, 98 हो गया, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब चौथा अंकों पर आधारित अब चौथा क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए हैं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को भी विद इन सेकेंड में खत्म कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बस इसके लैंग्वेज को पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ते ही रिजल्ट आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज का आप क्वेश्चन दे नहीं पाएंगे रिजल्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या होगा, लैंग्वेज को पढ़ना होगा। जैसे ही लैंग्वेज पढ़ते ही रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है बच्चों, 18। अब ऐसी कौन से 2 अंक हैं जिनके अंकों का गुणनफल 18 आ जाए। तो देखिए बच्चों, सभी का आ रहा, सभी ऑप्शन का 18 आ रहा है। अब पहले अब बात से नहीं बन पाई कि कौन सही इसका होगा, लेकिन प्यारे बच्चों जब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, यदि संख्या में 63 जोड़ दिया जाए, बच्चों संख्या है, ये सब तो भी क्या है, संख्या ही है। अब इसमें 63 जोड़ें कि इसका क्रम जो है बदल जाए, क्या हो जाए भाई, तो क्रम बदल जाए। तो अब देखिए यदि हम 63 जोड़ना है मुझे, तो अब इनका जो 36 है वो 63 बन जाए, जो 63 है वो 36 बन जाए, जो 92 है वो 29 बन जाए, जो 29 से 92 बन जाए। तो अब हमारे पास क्या बन सकता है ऑप्शन, किसको जोड़ने पे 92 बन जाए। तो बच्चों देखिए आपको सभी के ऑप्शन है, तो यदि आपको झटके में नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चों आप इत्मीनान से सब में 63 एक बार जोड़ दीजिए, ठीक है। सब में क्या कर दीजिए आप 63 जोड़ लीजिए। बहुत जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहे हैं कि सब में 63 जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ने पर कभी जीवन में क्या बताइए 29 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। क्या इसको जोड़ने पर आपका देखिए 29 है तो 92 आएगा, हाँ रियल में 92 आएगा, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। तो देखिए आप कुछ ही सेकेंड में, यदि आपको थोड़ा सा और टाइम लगता, तो जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़िए। अंकों का गुणनफल जो कह रहा उतना सबका आ रहा है, तो पहली बात तो सब सारे ऑप्शन पे सेटिस्फाइड हो गए। दूसरी बात यदि बात करें बच्चों, तो इसका मीनिंग ये निकलता है दूसरी बात में कि हम सब में 63 जोड़ दें, जिसमें 63 जोड़ने पर बच्चों यदि उसका क्रम चेंज हो गया, समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका सही है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन अभी इससे पहले आपने किया सेम वही क्वेश्चन है, ओनली डेटा चेंज है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो एसएससी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसे अब आपको मैं 4 से 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ करने के लिए। ओके, सब लोग कीजिए सब लोग। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आने लगा। देखिए बहुत सारे बच्चों लोगों ने कहा कि 38 सर इसका आंसर होगा, क्या होगा 38 होगा, ठीक है। जिन्होंने 38 जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट जा रहे हैं, इसका मतलब वो एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते चले जा रहे हैं, और ये स्पीड रही तो आगामी एग्जाम में जरूर आप सिलेक्शन लेंगे। ओके, ठीक है। जिन बच्चों ने समय के अंतर नहीं दे पाया, लगभग सभी बच्चों ने रिजल्ट सही दिया है, ठीक है। ओके, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों बात करें किनका गुणनफल 24 हो रहा है, किन 2 अंकों का गुणनफल 24 हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 5 20 ये भी नहीं हो सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन 8 3 के 24 8 3 के 24 हो रहा है। प्यारे बच्चों इसमें यदि आप जोड़ते हैं 45 तो कभी नहीं आने वाला है आपका 38, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सही। ओके, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 5वां पैटर्न आपके सामने अंकों पर आधारित आ गया। अभी तक 4 पैटर्न कर लिए, चारों पैटर्न सभी बच्चों ने बहुत जबरदस्त आंसर रिप्लाई किया। अब 5वें क्वेश्चन को समझते हैं। ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि कोई यूट्यूबर के बस का नहीं है कि ऐसा कर सके, ठीक है। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कोई भी यूट्यूबर एक जगह कलेक्ट करके नहीं पढ़ा सकता है, सिर्फ ये और आपको केवल और केवल कैरियर फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे ही मिलने वाला है, और किसी चैनल पे आपको मिलेगा नहीं। कैरियर फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी न्यू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है,
उसके माध्यम से भी आप ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि बात करें हम लोग इस क्वेश्चन की पांचवें पैटर्न की, तो ध्यान से समझिएगा। पांचवा पैटर्न क्या बता रहा है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक है। यदि हम संख्या में 36 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों के अदला बदली क्रम से बनी है। प्यारे बच्चों, जैसे सेंटेंस बोल रहा है वैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको रिजल्ट 2-3 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। देखिए जैसा उसने कहा इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। बच्चों देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक नहीं है। बच्चों यहाँ पे आपको करना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होगा इकाई अंक दहाई अंक, ठीक है, अंक से 4 अधिक। अब बच्चों क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, लिखना ही है, मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए यदि हम संख्या में 36 घटाएं, अब बच्चों देखिए दहाई ये होता है और इकाई ये होता है, तो अब देखिए क्या इनके बीच में 4 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है बच्चों, और यहाँ बाकी कहीं भी 4 का अंतर नहीं है। अब बच्चों आते हैं दूसरा स्टेटमेंट इसका है, 36 घटाएं, 36 इसमें से भी घटाइए और 36 इसमें से भी घटाइए, जिसमें से घटाने पर क्रम बदल जाता है, समझिए वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से इम्पॉसिबल है कि आपको 73 मिले, लेकिन यहाँ से आपको पॉसिबल है कि 37 मिलेगा, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है सबको? बहुत आसानी से देखिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद को आपको करना होगा। अब देखिए बच्चों, आपके सामने जो भी क्वेश्चन पांचवें पैटर्न में, ये हूबहू वही क्वेश्चन है, बस केवल डेटा हमने चेंज किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। अब आप इसे खुद से करिए बच्चों, इसका आपको करना है विद इन, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, करना है आपको, कीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे ने 2 ही सेकंड में इसका रिजल्ट दे दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा बच्चों। ठीक है, गुड जॉब, ओके। ठीक है, सभी बच्चों ने सही रिजल्ट पकड़ा है। और देखिए इसका बच्चों रिजल्ट होगा 81। जो रिजल्ट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं रिजल्ट। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों इसने कहा है कि इकाई का अंक जो है, ठीक है, दहाई के अंक से, ठीक है, 7 अधिक है। लेकिन बच्चों इस प्रश्न में देखिए आपको क्या है, यहाँ पे जो आपने रिजल्ट दे रखा है 81 दे रहे हैं, वो क्या है? ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जो यदि हम संख्या में 63 घटाएं, बल्कि 63 घटाएंगे नहीं प्यारे बच्चों, इसमें 63 जोड़े, 63 जोड़े, तो जाके प्राप्त नई संख्या के अंकों के क्रम अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए जिन्होंने 81 रिजल्ट दिया था वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में माइनर चेंजिंग गलती था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो कैसे होगा आपको, देखिए इनका भी अंतर क्या है आपका, ठीक है ना, ठीक है, ये है, इसके यहाँ पे देखिए ये तो आ रहा है आपका क्या अंतर, यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन क्या है जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, इकाई का अंक दहाई अंक से अधिक है, लेकिन यहाँ तो दहाई का अंक इकाई से, इसलिए गलत है। ये तो बाकी क्या अंतर है ही नहीं 7 का, इसलिए सीधे सीधे गलत हो गया। इसलिए एक झटके में बच्चों आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं कि 18 में 63 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट 81 हो जाएगा बच्चों, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखिए आपका जो क्वेश्चन है छठा पैटर्न का है। ठीक है, आपको इसने दिया है एक 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक y है
और दहाई के स्थान पर 5 है, तो बताना है कि बच्चों संख्या क्या हो सकती है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें, अभी आपको इससे पहले हमने सिखा रहा था कि बच्चों इकाई में क्या करते हैं, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, इकाई अंक में क्या करते हैं बच्चों, 1 से गुणा करते हैं, और दहाई अंक में क्या करते हैं बच्चों, दहाई अंक में क्या करते हैं, तो दहाई अंक में कितने से, 10 से गुणा करते हैं, और इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, बोलिए जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इकाई अंक पर इसने क्या दे रखा है आपको, y, y गुणे 1 करते हैं तो y मिलेगा, और बच्चों दहाई अंक पर क्या दे रखा है, 5, और इसमें कितने से गुणा करेंगे, 10, तो आपकी संख्या क्या बन गई बच्चों, क्या बन गई, तो 50 प्लस y बन गई प्यारे बच्चों संख्या। दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अब आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप खुद बताएंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। ओके सब लोग बताइए। ओके, आरती फर्स्ट बता रही हैं, अनमोल, मोनिका, करण, अर्जुन, बहुत सारे स्टूडेंटों ने रिजल्ट 2 ही सेकंड में दे दिया। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए अब जिन लोगों ने नहीं कर पाया समय के अंतर्गत मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि इकाई का अंक बच्चों z है तो 1 से गुणा कर दीजिए, दहाई का अंक 8 है तो 10 से गुणा कर, 10